गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th टॉपिक आपका चल रहा था पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी और लॉन्ग पीरियाडिक टेबल दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में आपको बताया गया था परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, धन तथा ऋण विद्युतीय लक्षण यानी विद्युत धनात्मकता तथा विद्युत ऋणात्मकता। तो धन विद्युतीय लक्षण यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति। आप लोग ध्यान देंगे कि परमाणु त्रिज्या जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। क्यों? आप लोगों को पता है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम है, जैसे देखेंगे लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, लिथियम का 3, पे हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इसका हो गया 2, 8। तो इसमें कितने कोष हैं? 2। इसमें कितने हैं? तो सॉरी, इसमें 3 कोष हैं, इसमें 2 कोष हैं, यानी लिथियम में 2 कोष हैं और सोडियम में 3। तो नंबर ऑफ सेल कोषों की संख्या बढ़ेगा तो जो नाभिक होगा, नाभिक और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और बीच की दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण जो है वो घट जाएगा, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब दूर जाएगा तो नाभिक उतनी शक्ति से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब खींच नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इस प्रकार इनका आयनन विभव कम हो जाएगा, लेकिन कोषों की संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ा तो आयनन विभव क्या होगा? घटा, यानी परमाणु त्रिज्या प्रोपोर्शनल टू 1 आयनन विभव। अब आयनन विभव घटा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए गए, यानी धन विद्युतीय लक्षण बढ़ा। तो इस प्रकार परमाणु त्रिज्या बढ़ने से आयनन विभव घटता है लेकिन धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। ये सब टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। तो हम आते हैं, आपको यौगिकों के बारे में बताते हैं, है ना। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, क्योंकि नाभिक और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ता क्यों है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। फिलहाल अपने मेन पॉइंट पे हम आते हैं, ध्यान देंगे। आज का टॉपिक है आवर्त सारणी में यौगिकों की प्रकृति। आवर्त सारणी में यौगिकों की प्रकृति, यौगिकों की प्रकृति। नेचर ऑफ कंपाउंड इन द पीरियाडिक टेबल, नेचर ऑफ कंपाउंड इन द पीरियाडिक टेबल। आवर्त सारणी में यौगिकों की प्रकृति। पहला यौगिक है, ध्यान देंगे, ऑक्साइडों की प्रकृति। पहला क्या है? ऑक्साइडों की प्रकृति। ध्यान देंगे, ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति। ध्यान देंगे, देखो किसी भी आवर्त सारणी में, किसी भी क्या, कई आवर्त सारणी तो है नहीं, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अब क्षारीय प्रवृत्ति क्यों बढ़ती है? क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। इसका अर्थ हुआ कि वह तत्व तो जिसका धन विद्युतीय लक्षण जितना ही ज्यादा होगा उसका ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्लियर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आप जाओगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, यानी धात्विकता बढ़ेगा, और धात्विकता बढ़ेगा तो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो क्षारीय प्रवृत्ति माने जितना ही कोई तत्व धात्विक गुण व्यक्त करेगा उसका क्षारीय प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण घटता है, और आधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो एक शब्द होता है क्षार
और दूसरा शब्द होता है अम्ल। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया क्षारीयता बढ़ा तो अम्लीयता अपने आप घट जाएगा, और अम्लीयता बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ जाएगा। तो ये देखो वर्ग है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब ऊपर से नीचे जाने पर मान लिया इनका ऑक्साइड है Li2O, Na2O। ये लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड और K2O। ये क्या है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। अब कोई आपसे बात करे कि ये धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण किसका है? पोटेशियम का। और हम जानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो जब धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो क्षारीयता भी तो बढ़ेगी, यानी पोटेशियम ऑक्साइड का क्षारीय गुण सबसे अधिक होगा। और क्षारीयता यदि बढ़ा तो अम्लीयता क्या हो गया? घट गया, यानी पोटेशियम ऑक्साइड बहुत ही कम अम्लीय होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं बाएं से दाएं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अब इसका ऑक्साइड देखेंगे तो Li2O, BeO, B2O3, CO2, N2O5 ऐसे है। लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बोरान ट्राई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो बाएं से दाएं जा रहे हो ना आवर्त में, ये कौन सा आवर्त है? दूसरा आवर्त है ना। लिथियम किस आवर्त का तत्व है? दूसरे। बेरिलियम दूसरे, बोरान तीसरे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 ही कोष पाओगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घट रहा है। लिथियम का धन विद्युतीय लक्षण सबसे ज्यादा, बेरिलियम का उससे कम, बोरान का उससे कम, कार्बन का उससे कम और नाइट्रोजन का सबसे कम। तो धन विद्युतीय लक्षण घटा यानी ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ा, यानी धात्विकता घटी और आधात्विक प्रवृत्ति क्या हो गई? बढ़ गई। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, तो सबसे ज्यादा धातु कौन है? लिथियम है, तो इसका क्षारीयता सबसे अधिक, इसका क्षारीयता उससे कम, इसका क्षारीयता उससे कम, कार्बन का क्षारीयता उससे कम, नाइट्रोजन का क्षारीयता सबसे कम। क्षारीयता घटा तो अम्लीयता क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है और क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति घटती है और क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये है क्या? ऑक्साइडों की प्रवृत्ति। एक बार फिर से देखेंगे ऑक्साइडों की प्रवृत्ति। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि आधात्विकता घटती है, अर्थात आधातुओं के गुण बढ़ते हैं, अर्थात धन विद्युतीय लक्षण घटता है और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया आपसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन केवल करवाना रहेगा, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है Li2O, लिखा है Na2O और लिखा है मान लिया Al2O3 और फिर लिखा है मान लिया ऐसा करते क्या नहीं ऐसा करते हैं Na2O, MgO, Al2O3, SiO2 और P2O5 ऐसा लिखा है। कह दिया कि इनके ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये धातु है, ये उससे कम धातु है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है ना आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, उसके बाद लिथियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका है? फास्फोरस का। तो P2O5 क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय। इसे हम क्या लिख देंगे? प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय इस क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारीय। अरे Na2O पहले है तो सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण तो सोडियम का है, ये प्रबल क्षारीय और ये हो जाएगा क्षारीय। अब देखो
अम्लीय और क्षारीय के बीच में क्या बचा, Al2O3, इसे हम कह सकते हैं दुर्बल क्षारीय कह लो या दुर्बल अम्लीय कह दो। तो दुर्बल और अम्लीय और दुर्बल क्षारीय दोनों का गुण व्यक्त करेगा, तो ये सही माने में क्या हो गया, उभयधर्मी। उभयधर्मी ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उसे हम उभयधर्मी एम्फोटेरिक कहते हैं। तो क्लास 10th में अब तो NCERT हो गया, नहीं तो ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है क्लास 10th में, और पूछा है कि निम्न ऑक्साइडों में प्रबल अम्लीय कौन है, या निम्न ऑक्साइडों में प्रबल या निम्न ऑक्साइडों में उभयधर्मी कौन है। जैसे 4 ऑप्शन होता है, 1 2 3 4 ऑप्शन, इसमें उभयधर्मी कौन है तो लगाते Al2O3। यदि पूछ लेता प्रबल अम्लीय कौन है तो लगाते P2O5, है ना। या अगर जो P2O5 मिटा दिया जाता है, ऐसे ढक दिया जाए P2O5 को, तो अम्लीयता सबसे ज्यादा किसका है, SiO2 का। अगर जो यहाँ से Na2O हटा दिया जाए तो क्षारीयता किससे ज्यादा है, ये बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लिया इसको हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, अब आप बताओ कौन क्षारीय है सबसे ज्यादा, कौन अम्लीय है। तो क्षारीय सबसे ज्यादा MgO हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन तीनों में क्षारीयता सबसे ज्यादा किसका है, MgO का। जैसे मान लिया किसी एग्जाम में 10 लोग बैठे हैं, उसमें जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा उसी को टॉपर माना जाएगा। अब मान लिया 100 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो 10 की संख्या में जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा नंबर तो लाया 10 के स्टूडेंट में, लेकिन जब 100 के स्टूडेंट में जाएगा तो पता चला उसका नंबर कम है, या हो सकता है वो फेल की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि और जो बच्चे हैं इनसे ज़्यादा नंबर पाए। तो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है और करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग, तभी आप देख पाओगे। तो ये ऑक्साइडों की प्रवृत्ति रही बेटा, क्या रहा, ऑक्साइडों की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीयता बढ़ती है और अम्लीयता घटती है। तो ध्यान देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन जैसे लिया है, देखो दिया भी है एक क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है बुक में दिया है, Na2O, MgO और Al2O3 और SiO2 में कह रहा है सबसे क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है। सबसे क्षारीय ऑक्साइड Na2O, सबसे क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है, Na2O है। समझ रहे हो, तो ये है क्वेश्चन। अब हम आते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड देखो, सोडियम में बनाया NaOH, पोटेशियम में बनाया KOH, क्या बना लिया, KOH। ध्यान दीजिएगा, अब पोटेशियम का धन विद्युतीय लक्षण ज्यादा है, सेम वही कंडीशन है। क्या पोटेशियम का ऑक्साइड क्या है, Na2O है, KOH है, पर NaOH है, KOH है, तो KOH में क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH में क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो नेचर ऑक्साइड का है वही नेचर हाइड्रोक्साइड का है। देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण सबसे ज्यादा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइड में भी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। आई बात समझ में। ये सब क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्णन करिए, ठीक है। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों उनका नाम बताइए। तो 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके नाम तो आप बता ही सकते हो। अरे भाई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, 2 8 2 हो गया। कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक 20 है, 2 8 8 2। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2। बेरिलियम है और बाह्य कोश में कई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता सकते हो किस तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन है, किस तत्व में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कैसे है।
है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन आपको इसमें आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे और आगे आपको पढ़ाते हैं कल।